नौजवानों को थोड़ा व्यायाम, योग, अंडा, मांस, पाउडर डिब्बा से दूर रहो। किसी में ताकत नहीं है, अगर किसी में ताकत है ये हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ मैं जी। किसी के माँ के लाल में दम है जी जी, ऑन रिकॉर्ड है जी, और जी। आज से कई वर्ष पहले मेरी वीडियो है, जितने भी कोई ओलंपिक खिलाड़ी हो, अंडा, मांस, पाउडर डिब्बा खाने वाला हो, WWE के सितारे, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस हाथ को मोड़ दे, क्योंकि मैं 10,000 सपाटे मारता हूँ पहले, गौ माता की, और 13 विश्व रिकॉर्ड से फोकस करो, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। इस तरीके से गौ माता का पान किया जा रहा है जी, यही अंदाज है, ये देखिएगा, अद्भुत है भाई। आप देख रहे हैं, जो गति आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, इस उद्देश्य को लेकर देसी टार्जन एक अयोध्या में एक बार फिर आ चुके हैं। हालांकि इनकी यात्रा पहले कई बार हो चुकी है और कई विश्व रिकॉर्ड हैं, अभी उनसे तो बाद में बात करेंगे। कुछ सहयोगी साथ में हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष त्रिपाठी जी। सर, आप बताएं कि ये क्या उद्देश्य को लेकर देसी टार्जन चले हैं। जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। अखंड बाल ब्रह्मचारी 13 विश्व रिकॉर्डधारी गौभक्त देसी टार्जन जी का ये द्वितीय अयोध्या दौरा है और इस बार अयोध्या धाम से बिहार तक की जन जागृति भारत दर्शन सपाटे यात्रा, युवाओं में ब्रह्मचर्य के बारे में, फिटनेस के बारे में, नशा मुक्त समाज के बारे में, और जो युवाओं के मन में ब्रह्मचर्य के बारे में और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में लोग दूर होते जा रहे हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब अब कह के नहीं करके दिखाते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में देसी टार्जन जी अयोध्या, इनका आगमन हुआ है परसों ही, और पिछले बार इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में 8 दिनों के प्रवास के दौरान 1,51,000 सपाटे दंड बैठक लगाए थे जी। और इस बार इनका जो उद्देश्य है अयोध्या से बिहार तक 2,51,000 सपाटे लगा करके 14वां विश्व रिकॉर्ड इसी अयोध्या की पावन भूमि पर ये दर्ज करने वाले हैं। और लगातार आप देख ही रहे हैं जब से हैं कि युवाओं के बीच कितनी इनकी लोकप्रियता है। और इसी क्रम में आज योगीराज भरत जी की पावन तपोस्थली नंदीग्राम भरत कुंड में हम लोग मौजूद हैं। प्रभु राम जी के वनवास के बाद 14 वर्षों तक भरत जी ने धर्म की स्थापना के लिए त्याग की जो सच्चा उदाहरण दिखाया है, आज कलयुग में भी लोग उनका उदाहरण देखते हैं। उसी रूप से गौभक्त देसी टार्जन जी 6 साल की आयु में इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके गुरुकुल में चले गए, ब्रह्मचर्य की कठोर इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और आज विश्व के बड़े से बड़े मांसाहारी पहलवानों को खुली चुनौती देते हैं कि जिसकी भी माँ ने दूध पिलाया हो, जो जिम जाने वाले हैं, प्रोटीन पाउडर डिब्बा खाने वाले हैं, उनको खुली चुनौती है कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने, इनका तो रिकॉर्ड 24 घंटे भी लगा सकते हैं, थकने रुकने का ये नाम ही नहीं लेते हैं, कोई 1 घंटे भी लगा दे। देखिए सर, जहाँ पे आजकल लोग जो है सुविधा भोगी होते जा रहे हैं हमारे समाज में, हम लोग जो है घरों में जैकेट कंबल रजाई ओढ़ कर ठंड में बैठे हैं, वहीं पे एक कोई तपस्वी ही होगा। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? हाँ बिल्कुल, तो इनका जो जीवन है वो तपस्वी जैसा ही है। अनाज का सेवन करते नहीं है, सिर्फ देसी गौ माता का दूध, गौमूत्र का पान, पंचगव्य का सेवन करते हैं और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, इस बात का डीएनए भी हुआ है। इनका गुरुजी हैं संत गोपाल मणि महाराज जी, विजय प्रसन्ना जी, आचार्य आर्य नरेश जी। तो लगातार इनका जो है यूरोप और अमेरिका की वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की टीम ने इस बात की पुष्टि भी करी है कि इन्होंने उसका किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल जो युवा हैं, एथलीट है, ओलंपियन है, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलने के बाद गलत कंपनियों का विज्ञापन करके करोड़ों रुपए के लालच में युवाओं को गुमराह करते हैं। इनको एक अमेरिकी विदेशी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने ये कहकर के ठुकरा दिया कि मेरी एनर्जी का जो राज है वो देसी गौ माता का दूध है, गौमूत्र है, तो मैं किसी विदेशी कंपनी का प्रचार ऐसा नहीं करूंगा जो युवाओं को दिग्भ्रमित करता हो। तो नटसेल में आपको बताना चाहूँगा कि सर, आज के युवाओं को देसी टार्जन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं। और इस यात्रा के संयोजक हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय सुशील मिश्रा जी, अयोध्या के जाने माने युवा समाज सेवी हैं। तो बाकी की जानकारी बताएंगे। सुशील मिश्रा जी साथ में हैं आपके। सर, ये बताइए, ये संकल्प कब तक पूरा होगा इनका?
संकल्प जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिल जाता है तब तक हमारा संकल्प नहीं पूरा होगा। हमारे गुरुजी देसी टार्जन जी का संकल्प नहीं पूरा हो रहा है। हाँ, मुझे एक सफलता जरूर मिली है, हमारे मिशन को सफलता मिली है कि महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता का स्थान दे दिया है। ये हमारे लिए बहुत बेहद खुशी की बात है। और पूरे भारतवर्ष में जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलेगा, हम लोग घूम घूम कर पूरे देश में प्रचार प्रसार करते रहेंगे, अभियान छेड़ते रहेंगे। और मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकारों का काम नहीं है, सरकार मान लीजिए आज घोषित भी कर दे, लेकिन युवाओं को जानकारी नहीं रहेगी, हमारे देश के लोगों को जानकारी नहीं रहेगी, तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक अभी तक ये कहते थे सारा प्रोटीन, सारा विटामिन अंडा मांस में है, उनके सामने मेरी चुनौती है। अयोध्या की धरती से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, भगवान भरत की भूमि से मैं बोल रहा हूँ। जितने भी मांसाहारी पहलवान हैं पूरे देश और दुनिया के, वो आए और देसी टार्जन जी का मुकाबला करें। 1 करोड़ का इनाम जो है यहाँ की धरती से, 21 लाख रुपए का इनाम मैंने घोषित किया है। बाकी का जो है पूज्य महंत इंद्रेश कौशिक जी महाराज, जो माँ कामाख्या पीठ के मुख्य महंत हैं, उन्होंने भी घोषणा की है। लेकिन आज तक ये सब वीडियो करीब पिछली यात्रा में पड़ा था, आज तक किसी ने इनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद पर पहली ऐसी सरकार आई है जो कि हिंदू की सरकार है। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से बहुत सारी अपेक्षा है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के बाद अगर दूसरा कोई हुआ है तो योगी आदित्यनाथ हुए हैं, पूरी उम्मीद है। और उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया है, संवारा है, आज देख सकते हैं नंदीग्राम सज रहा है, संवर रहा है, और दुनिया की सर्वोत्तम नगरी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो उनसे पूरी उम्मीद है, निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे और आगे जो है। आइए गुरुजी, अब समापन। अब वो कुछ बात करना चाहेंगे योगी जी से, बाल ब्रह्मचारी टार्जन जी से। खाली 2 शब्द बात करेंगे महाराज जी आपसे, थोड़ा हिलेस बांध लें। उसके बाद वही होता नहीं, उसके बाद वार्म अप भी होता है, एक हमारे यहाँ की व्यवस्था है। महाराज जी, कैसे आपके अंदर पीड़ा आई ये सब, जब भी बात करते हैं भी, चूँकि अभी वार्म अप उसके बाद होता है, एक बार सपाटे लगाने के बाद जो है एक हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। शरीर भी गर्म नहीं, शरीर अभी चूँकि 4 घंटे के बाद, हाँ 4 घंटे के बाद शरीर गर्म होती है। और अभ्यास में सुबह 5000 सपाटे लगाते हैं, शाम को लगाते हैं। जी। तो आइए जानते हैं कि इनकी जानने की कोशिश करता हूँ, आपका उद्देश्य क्या है इस यात्रा का महाराज जी? जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम जी। गौ माता राष्ट्रमाता माँ। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, गांव कोसक बड़ौली, बैसलात पलवल, हरियाणा से, देसी टार्जन जी। और वैसे मेरा रियल नाम गौ भगत संजय पहलवान है जी। और मैंने बचपन से ही जो हमारे गुरुजी है गोपाल मणि महाराज जी, आचार्य आर्य नरेश जी, विजय परसाना जी, उनके चरणों में बैठकर मैंने जो ब्रह्मचर्य की, चरित्र की, गौ भक्ति की, राष्ट्र भक्ति की शिक्षा प्राप्त करी है। मेरा मानना है कि वो मुझ तक सीमित ना रहे, उसे घूम घूम कर, लेकिन दुर्भाग्य है, दुख है इस बात का कि अच्छी चीज का घूम घूम कर, हाथ जोड़कर प्रचार करना पड़ता है, और गंदी चीज का आप अपने फोन में देख सकते हो। गंदी चीज का आपने कभी सुना प्रचार करते? नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसकी प्रचार की क्या जरूरत, हमने यहाँ पे अच्छी चीज का प्रचार करना पड़ता है। बड़ी दुर्भाग्य की और दुख की बात है। जिस भारत देश में राम भगवान, कृष्ण भगवान ने जीवन भर गौ माता की सेवा करी, गौमूत्र का पान किया, दूध का पान किया, बच्चों में ब्रह्मचर्य चरित्र की अलग जगाई, उस देश में अंडा मांस पाउडर डिब्बा बेचने वालों की कमी कोई है? नपुंसकता, अगर नौजवानों में नपुंसकता कहीं आ रही है तो निश्चित तौर पर गंदी चीज़ें देखने से, फ़ोन का गलत इस्तेमाल। एक दूसरा, वो भारतीय संस्कृति में जो हमारे वेदों में दिनचर्या लिखी हुई है उसके विरुद्ध वो चले हुए हैं। इसलिए उनका ना तो ये पता चल रही वो जवान है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और याद रखना, जब तक फसल और नस्ल नहीं बचेगी भारत को विश्व गुरु कोई नहीं बना सकता। तो हमारी उम्मीद है गौ माता की और देखो भारत माता की मैं तो कम बोलने पे विश्वास करता हूँ। अब मैंने, आप जो यहाँ पसीना देख रहे हो आप, ये केवल गौ माता के गोमूत्र, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। बोलो। और अभी तक कुछ नहीं खाया, अभी तक कुछ नहीं लिया है, और इतना स्टेमिना बाकी है कि आप जितने भी न्यूज़ चैनल वाले भाई बहन हैं हमारे, वो सीधा ऑन रिकॉर्ड कैमरा लगाए, 24 घंटा तक नॉन स्टॉप सपाटे में लगा सकता हूँ। इसका पूरा मैं श्रेय
गौ माता गुरु आचार्य इनको देता हूँ। और अगर नौजवानों में ब्रह्मचर्य का बल होगा, नौजवानों में चरित्र का बल होगा, सात्विक भोजन शुद्ध विचारों का बल होगा, तभी परमात्मा की भक्ति सिद्ध हो सकती है। अन्यथा कहीं भी चले जाना परमात्मा आशीर्वाद देगा ही नहीं। इसलिए आज के नौजवानों को थोड़ा व्यायाम, योग, अंडा मांस पाउडर डिब्बा से दूर रहो। किसी में ताकत नहीं है। अगर किसी में ताकत है, ये हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ मैं, किसी के माँ के लाल में दम है, ऑन रिकॉर्ड है। और आज से कई वर्ष पहले मेरी वीडियो है, जितने भी कोई ओलंपिक खिलाड़ी हो, अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाला हो, WWE के सितारे आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ जो इस हाथ को मोड़ दे। क्योंकि मैं 10,000 सपाटे मारता हूँ पहले, गौ माता की और 13 विश्व रिकॉर्ड। मैं कह रहा हूँ भाई, गांव के लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास, उनके पास गांव के लेवल का प्रमाण पत्र नहीं है। वो क्या सलाह देंगे देश के नौजवानों को? 13 विश्व रिकॉर्ड। गौ भगत संजय पहलवान देसी टार्जन के नाम से देखना आप। 13 विश्व रिकॉर्ड, 10-10 घंटे सपाटे, 24-24 घंटे सपाटे, 2,51,000 सपाटे। कहने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आप किसी को अगर कहोगे ना 2,51,000, उसका कहेगा यार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों इम्पॉसिबल क्यों कहेगा वो? क्योंकि उसने कभी जिंदगी मेहनत करी ही नहीं, पसीना बहाया ही नहीं, परमात्मा की भक्ति को जाना ही नहीं, गोमूत्र पिया ही नहीं, दूध का पान नहीं किया। तो निश्चित तौर पर भाई मेरा ऐसा संकल्प है, और हमारी टीम के लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके सानिध्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तो बहुत व्यस्त आदमी हूँ, और मेरे यहाँ के जाने के बाद चंडीगढ़ हो, हमारे गुरुजी ने हमें जो काम सौंपा है, चंडीगढ़ हो, अहमदाबाद गुरुजी को विजय परसाना जी, कुल्लू मनाली में हिमाचल प्रदेश में आचार्य नरेश जी, उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से मैं पूरी दुनिया में डंका बजा रहा हूँ। क्योंकि अगर गुरु चरित्रवान है, सुन लेना भाई, गुरु आचार्य आपके चरित्रवान है, बलशाली है, बुद्धिमान है और शाकाहारी है, आपको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। और आपके गुरु ही घंटाल है, गुरु समझ गए ना आप? तो आप तो पहले ही हारे हुए हो। इसलिए भाई गुरु भी चरित्रवान हो, बलशाली हो, ईमानदार हो, तो उसके शिष्य ऐसे ही बनेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके मैं अयोध्या दर्पण संस्कार चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा कि अपने जीवन को सफल बनाइए। आप राम की नगरी में रहते हैं। अंडा मांस पाउडर डिब्बा, कुबेर खैनी रात दरबार से इस भूमि को गंदा मत करिए।